स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांशु भाई में। मैंने कल आपको टाइप 5 की कुछ प्रैक्टिस करवाई थी। आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टाइप 6 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आइए देखते हैं हमारा टाइप 6 क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। टाइप 6 हमारा क्या दिया हुआ है कि जब कई ब्याज की कई सारे दरें दी हों। इसका मतलब ये है कि मैं जैसे मान लीजिए हमने कभी किसी आपको पैसे दिए और हमने बोला कि पहले 2 साल के लिए हम 2% ब्याज लेंगे, उसके बाद 3 साल हम 3% लेंगे, उसके बाद हम 5 साल 5% ब्याज लेंगे। यानी कि हमने क्या की कंडीशन रख दी कि हर कुछ समय के बाद मैं परसेंटेज बढ़ाता रहूंगा या घटाता रहूंगा, ये हमारे ऊपर है डिपेंड। लेकिन अब इसी चीज को तो कह रहे हैं कि ब्याज की कई सारे दरें दी हो, यानी कि एक ब्याज दिया है उसने, कोई आदमी ब्याज दिया है लेकिन उसमें कई सारी दरें दी हुई हैं। पहले 5 साल कुछ और दर थी, बाद में 3 साल कुछ और दर हो गई, दर का हो गई, और अगले 5 साल कुछ और दर हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि हिमांशु ने दीपक से कोई धनराशि साधारण ब्याज की प्रथम 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से, यानी कि हिमांशु ने दीपक से कोई साधारण ब्याज पर कोई धनराशि उधार ली है 5 वर्ष के लिए 4%। यानी कि हिमांशु ने दीपक से कोई धनराशि ली है और दीपक ने कहा कि भैया पहले 5 साल हम 4% की दर से ब्याज लेंगे, उसके बाद अगले 3 वर्ष कह रहे हैं, और उसके बाद अगले 3 वर्ष हम 6% की दर से ब्याज लेंगे, तथा उसके पश्चात 3 साल और बीतने के बाद फिर चाहे जितने समय के लिए रहे हम 8% के हिसाब से ब्याज लेते रहेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। तो वार्षिक दर से उधार ली। तो हिमांशु ने 12 वर्ष बाद हिमांशु ने इतने रुपए पे किए, 4,249 रुपए दिए, ब्याज दिए। तो हिमांशु द्वारा ली गई धनराशि बताना है आपको। तो जल्दी जल्दी देखिए आपने कि कैसे कितना ब्याज दिया है। तो हिमांशु टोटल कितने साल दिए ब्याज, 12 साल दिया है। पहले 5 साल 4% हिसाब से, तो 5 साल 4% हिसाब से तो 5 चौक 20% हो गया। तो पहले उसने दे दिया 5 साल में टोटल 20% ब्याज। उसके बाद 3 साल कितने परसेंट हिसाब से, 6 के हिसाब से, तो 3 छंग 18। उसके बाद दे दिया 18% ब्याज। कितने साल हो गए, तो 5 3 18, 5 3 8 हो गए हैं। अब उसके बाद कितना और देना है, तो 12 साल तक ब्याज दिया है, 8 हो चुके हैं, 4 ही तो बचे हैं। तो 4 साल वो कितने परसेंट हिसाब से ब्याज देगा, 8% हिसाब से। तो 4 साल 8% के हिसाब से 8 चौक 32 हो गया, प्लस में 32% आंसर आ गया। कुल ब्याज उसने इतना दिया है। जल्दी से जोड़ डालिए, ये आ जाएगा 28 18 32 यानी कि 70%। कितने परसेंट आ गया, 70% ब्याज उसने टोटल दिया है। और पैसे बोले तो 4,249 रुपए ब्याज दिया है। दोनों की बात वही है, तो 70% की वैल्यू हो जाएगी 4249। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 4249/70, और 100% वैल्यू इधर भी 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा, तो 0 से 0 चला गया, और 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 0 का 0 लग जाएगा, 7 49, यानी कि 607 गुणे 10। आंसर कितना है, 6,070 रुपए। यानी कि हिमांशु ने कितने रुपए धनराशि ली थी, तो 6,070 रुपए उसने ली थी। समझ में आया आपको। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 10,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि वह पहले 5 वर्ष के लिए 5%, पहले 5 वर्ष के लिए 5% और अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 7%, यानी इसके बाद के लिए 8-7% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि वह 11 वर्ष के अंत में ब्याज चुकाए। कितने वर्ष के अंत में, 11 वर्ष। यानी 11 वर्ष में देखें तो पहले 5 वर्ष वो चुकाएगा 5%, यानी कि टोटल कितना, 25%। 5 साल हो गए, उसके बाद 3 वर्ष चुकाएगा वो 8%, 8 त्रिक 24% हो गया, ये 24% हो गया। तो कितने साल हो गए, 5 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, 8 बचे कितने साल, 11 साल चुकाना था, तो बचे कितने साल, 3 साल। तो 3 साल वो कितने चुकाएगा, 7% के हिसाब से, क्योंकि क्या कह रहा है, इसके बाद वो 8 वर्षों के लिए 7%, यानी कि इसके बाद 8 वर्षों तक उसे 7% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता। लेकिन वो 8% नहीं पहुंचा, उसे बस 3 ही साल दिया, फिर आगे छोड़ दिया। तो यहाँ के 3 ही साल तक वो आया, 8 साल तक पहुंच ही नहीं पाया। तो 3 साल वो दिया कितने परसेंट हिसाब से, 7% हिसाब से। तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21% इतना ब्याज दिया उसने। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज दिया लगेगा। यदि वह 11 वर्ष के अंत में ब्याज चुकाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा। अच्छा, परसेंटेज में देखें तो कितना ब्याज दिया उसने, 25, और ये 25 50 और 70, कितने परसेंट उसने दिया ब्याज, 70% ब्याज दिया है। इसका मतलब
10,000 रुपये उसने लिए थे, 70% ब्याज दिया, एक 70% निकाल दो, कितना हो गया ये, 2 जीरो कट गए, 7,000 रुपये उसने ब्याज दिए हैं, तो उसे कितना ब्याज चुकाना होगा, 7,000 रुपये ब्याज चुकाना होगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करें तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्या दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज लेता है, अगले 4 वर्षों के लिए 6% ब्याज लेता है, और इससे अधिक समय यानी कि अब इतना समय पार करने के बाद वो सिर्फ 8% ब्याज लेगा, अब चाहे जितना लंबा आप चले जाएं। वार्षिक साधारण ब्याज जोड़ा गया, यदि 9 वर्ष में कुल ब्याज इतने रुपए हो तो धनराशि ज्ञात करें। यानी कि 9 साल में उसने इतने रुपए ब्याज दिए हैं, यानी कि अब हम पता कर लेंगे कि 9 साल में उसने कितना परसेंट ब्याज दिया हुआ है और उसको इस रुपए के बराबर रख देंगे, क्योंकि परसेंटेज में बात करेंगे तो जो आएगा वो, और रुपए में बात करेंगे तो उसी के बराबर रख देंगे। देखिए क्या आता है, तो पहले 2 वर्ष के लिए 4% हिसाब से दिया है, भाई 9 साल देना है तो पहले 2 वर्ष दिया है 4% हिसाब से, तो 2 4 को 8%, टोटल कितने परसेंट ब्याज हो गया, 8% 2 साल का। फिर उसके अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो 6 चौक 24%, कितने साल हो गए, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 2 6 हो गए, 9 ही साल देना था, यानी कि और कितने साल देना है, 3 साल। भाई 4 2 6 पूरा कर लिया, बचे 3 साल, तो 3 साल कितने परसेंट ब्याज से देगा वो, 8% हिसाब से, तो 8 त्रिक 24%। ये वाला 24 में आया, कहाँ से आया, ये वाला, देखो 9 साल देना था, 2 साल ये दे दिया, 4 साल ये दे दिया, हो गए 6 साल, बचे 3 साल, तो कह रहा है इससे अधिक समय के लिए, इससे अधिक कितना समय हो गया, 3 साल हो गया ना, इससे अधिक 3 समय, 3 साल 8% लगेगा, तो 8 त्रिक 24%, टोटल ब्याज उसने इतना दिया है, 24 दूना 48, 8 56, कितना परसेंट हो गया, 56% ब्याज। परसेंटेज में कहें तो 56, रुपए में कहें तो 1120, तो भैया 100% की वैल्यू बता दो, क्योंकि धनराशि 100% होती है, तो 56% की वैल्यू हो गई 1120, 1% की वैल्यू हो गई 1120 बटे 56, 56 दूना होता है 112, तो 1% की वैल्यू हो गई 20, 100 बतानी है तो 100% गुणे 100%, तो इधर 100% बराबर हो गया 2000 रुपए, यानी कि धनराशि क्या थी भैया, 2000 रुपए थी। धनराशि कितनी थी, 2000 रुपए थी। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या दिया हुआ है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज 3%, कितना, पहले 4 वर्षों के लिए 3%, और प्रतिवर्ष अगले 4 वर्षों के लिए, मतलब उसके बाद 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, और उससे अधिक समय के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि कुल 9 वर्ष साधारण ब्याज इतना हो, कितने वर्ष का साधारण ब्याज, 9 वर्ष का, यानी कितने वर्ष देना है, 9 वर्ष, तो पहले 4 वर्ष का 3%, यानी कि हो गया कितना, 4 3 12% प्लस में, उसके बाद 4 वर्षों का कितना हो गया, 5%, तो 4 पंचे 20%, ये हो गया। अब टोटल कितने साल का देना था, 9 साल का, 4 ये हो गया, 4 ये होगा, बचा 1 साल, तो उससे अधिक कितना, 1 साल लिया तुमने, तो 1 साल लिया तो 6% हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 1 साल के हिसाब 6% कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, बराबर में टोटल कितना हो गया, तो 20 10 30 8 38 हो गया, 38% ब्याज लिए हो। तो रुपए में ब्याज कितना लिए हो, 870, परसेंटेज में कितना लिए हो, 38, तो 38% की वैल्यू हो गई 817, 1% की वैल्यू हो गई 817 बटे 38, बताइए कटेगा, ये काटिए इसको, 100% बनाना है, 100% मल्टीप्लाई कर दिए, 100 इधर भी हो गया, 100 817 हो गया, ये डबल जीरो मान लीजिए, अपॉन में 38 हो गया, अब हमें डिवाइड करना है, कर देते हैं इस चीज को, तो 38 हो गया ये, और 817 डबल जीरो ये हो गया, डिवाइड करके देख लेते कितना आता है, 38 दूना 76 हो गया, बचा कितना, 11 में 6 5 बचा, बस इधर 57 हो गया, फिर 38 एकदम 38 हो गया, इधर बचा कितना 9, और इधर बचा कितना 1, और ये 0 आ गया, तो 38 पंचे 190 हो गया, 190 ये कट गया, 0 बचा हुआ है, तो 38 0 ऊपर पहुंच जाएगा, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 215, मतलब 2150 रुपए, यानी उसने कितना ब्याज लिया था, 2150 रुपए ब्याज लिया था। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।